हेलो स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रैक्शंस। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन को विद सम एग्जांपल्स, जिससे कि आप इजीली चीज़ों को समझ पाएंगे। एग्जांपल के सहारे पे आप ज़्यादा और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो मैंने क्लास 7 से लिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन क्लास 8 से भी लिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन क्लास 6 से भी लिए हुए हैं। तो सभी क्वेश्चनों को कंबाइन करके मैंने बेहतरीन एग्जाम्पल्स आपके लिए चूज किए हैं और आपके लिए लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ढंग से देखें, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। इन्होंने क्या बोला हुआ है। फ्रैक्शन तो बेसिकली आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो फुल इंट्रोडक्शन फ्रैक्शन की डाली हुई है, तो आप जाके प्लीज उसे देखें। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रैक्शंस, कुछ एग्जांपल्स। जैसे हमें दिया हुआ है एक 7/10 प्लस 3/10 माइनस 9/10। अब यहां हम देखते हैं हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको। सबसे पहले हमें देखना है कोई भी फ्रैक्शंस हो उसके डिनोमिनेटर देखने हैं। अब यहां पे डिनोमिनेटर देखो सेम है, तो एलसीएम भी क्या आएगा, इसका 10 आएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो कोई टेंशन नहीं है, हम इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर हमारा क्या है 10 है और ऊपर की वैल्यू सिंपल ऐसे ऐड कर दो, 7 प्लस 3 माइनस 9, तो कितना हो गया 10 माइनस 9 अपॉन में 10, तो कितना हो गया 1/10। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। जब भी आपके डिनोमिनेटर सेम होंगे तो ऊपर वाली जितनी भी वैल्यू है, अगर प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। अब आया समझ में। अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सेम है, 5/8 प्लस 1/4 माइनस 7/12। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है। सिंपल सी बात है, यहां पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को सेम करूंगा। जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते उसे हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, लाइक फ्रैक्शन में। तो अब लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो सिंपल, सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका एलसीएम लोगे। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, तो एलसीएम देखो सिंपल, ये 8, ये सारे डिनोमिनेटर पे यहां पे लिखो 4 और 12। देखो 2 से जा रहा है तो कितना हुआ 4, 2 और 6, फिर 2 से गया तो 2, 1, 3, फिर 2 से गया 1, 1, 3, फिर 3 से गया। ये आपका क्या आ गया, इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। 2 2 4, 2 8, 8 3 24। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया आपका 24। तो बस अब आगे आप क्या करोगे, एलसीएम 24 आ गया तो आपकी सारी प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई। तो 5/8, 8 पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगी 24 आ जाए, तो सिंपल 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, वो नीचे की है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, प्लस यहां 1/4, 4 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा बताओ, हाँ किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 में, 6 से कर दूं, तो ऊपर भी करना पड़ेगा 6 से। अब 7/12 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 24 आ जाए, तो सिंपल 2 से कर दो, तो 2 से कर दिया हमने। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम तो आ गया अब 24। ये सब क्या हो गए 24। अब ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई, 5 3 15 प्लस 6 माइनस 14 हो गया ना। अब 15 प्लस 6 कितना होता है 21। 21 में से माइनस 14 करोगे तो कितना बचेगा अपने पास, तो 7/24। ये आपका सेकंड आंसर आ गया। आया समझ में, क्लियर है ना। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। वो भी सेम है, ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन करके फिर हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहां पे देखो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या 6 3/5 प्लस 7 11/15 माइनस 2 13/20। ये आपको दिया हुआ है। अब इस तरीके के नंबर को आप क्या बोलते हो, इस तरीके के नंबर को हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। आया समझ में, एक होल नंबर है और दूसरा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। तो 6 5 30, मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, 30 प्लस 3 अपॉन में 5 प्लस 15 7 15 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 105 प्लस 11 कितना हो जाएगा 116 अपॉन में 15 माइनस
20 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 40, 40 प्लस 3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 53/20। हमने इसको सिंपल फ्रैक्शन में लेके आ गए। अब हम क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। और ये क्या है, एक अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, एलसीएम कैसे लेंगे, जैसे हमने पहले लिया था। तो 5, 15 एंड 20। तो 5 से करो तो 5 1 जा, 3 जा और 4 जा, ये हो गया। और फिर 3 से करोगे, फिर 1 1 बचा 4, तो 4 से कर दो। तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 60। तो बस आधे, जब एलसीएम आ गया हमारे पास तो मतलब हमारा आधे से ज्यादा क्वेश्चन क्या हो गया, ऐसे ही सॉल्व हो गया। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे बताओ। तो 33/5, 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 60 आ जाए। 5 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 60 आ जाए। सिंपल, मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 12 5 सा। तो नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। प्लस दूसरा क्या है 116/15, 15 में मैं कैसे मल्टीप्लाई करूं कि 60 आ जाए। तो सिंपल 4 से कर दूं तो ऊपर भी 4 से कर देता हूं। माइनस 53/20, 20 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 60 आ जाए। तो सिंपल 3 से कर देते हैं हम, है ना। तो 3 से कर देंगे तो नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा आपको। तो एलसीएम तो क्या आ गया मेरा, सेम आ गया। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, नीचे एलसीएम सेम कर दूं। अब ये 33 इंटू 12 कितना होगा 396 प्लस 11 इंटू 4 कितना, 116 इंटू 4 कितना होता है 464। फिर माइनस 53 इंटू 3 करोगे तो कितना होगा 3 3 जा 9 159। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये दोनों प्लस है और ये माइनस है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा बताओ, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो 860 माइनस 159 कर दो। 860 माइनस 159 करो, 860 माइनस 159 कितना हुआ, कितना आया 860 माइनस 159 107। ये आपका क्या आ गया, नॉर्मल आंसर आ गया। अगर आपको बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट इजीली कर सकते हो। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इन्होंने बोला हुआ है फाइंड द फॉलोइंग, तो हमारा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ए। देखो क्या है, इन्होंने बोला 3/5 ऑफ 165 मीटर। आपको पता है फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, पूरे में से कौन सा हिस्सा हमने ले लिया है। तो कौन सा है, मान लो ये आपका 50 मार्क्स का पेपर हुआ, आपने उसमें से ले लिए 25 मार्क्स, तो ये हो गए, ये आपके कितने परसेंटेज हो गए, 50% हो गए। लेकिन ये क्या है, आपका फ्रैक्शन है। क्लियर हुआ, ये होता है फ्रैक्शन। तो 165 मीटर में से ये कितना हिस्सा बनेगा 3/5। तो ये कौन सा हिस्सा बनेगा, तो यही हमें फाइंड करना है। तो सिंपल, इसको कुछ करना नहीं है। ये ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो सिंपल क्या करो, 3/5 इंटू 165। तो ये 5 1 जा और ये कटेगा तो कितना होगा 3 और 5, नहीं 3 3 सॉरी 3 3, क्या आंसर आ गया 9 और 9 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब ऐसे एक और क्वेश्चन है हमारे पास। देखो इन्होंने क्या बोला, 7/15 ऑफ 4/16 kg, ये आपको निकालना है। तो टोटल इतना है, ये कितना हिस्सा है, यही बोला है हमें। तो हम क्या करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट ही कर देंगे। तो 7/15 इंटू 6 4 जा 24 प्लस 1 25 अपॉन में 6। तो 5 3 जा और 5 5 जा, तो 7 5 जा 35 अपॉन में 6 3 जा 18। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसमें बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और आपको इजीली समझ में आ भी रहा होगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और देख लेते हैं। तो एक और इन्होंने क्या बोला हुआ है, सी क्या 4/7 ऑफ 2 1/3 मीटर।
सेम क्या करोगे बताओ? तो 4 अपॉन में 3 इंटू 2 3 जा 6 और एक 7 अपॉन 3, सिंपल हो गया। अब क्या हो गया? 4 7 जा 28 अपॉन में 9, यही तो आपका आंसर है। बस ये क्लियर, आपको समझ में आ गया? अगर फिर भी इसमें भी कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज कमेंट करो। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पूरा मिटा देता हूं। आपको आई होप आप लोगों को कोई सारी चीजें क्लियर हो रही है, और कोशिश करो इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और आगे आगे बढ़ाते चले जाओ, है ना, जिससे आपको भी फायदा होगा और मुझे भी फायदा होगा। अब हम देखते हैं हमें क्या बोला हुआ है, रेसिप्रोकल फाइंड करना है। रेसिप्रोकल बेसिकली होता क्या है? रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, है ना। तो क्या होगा, देखो जैसे हमें एक क्वेश्चन दे दिया, बोला 7 अपॉन 8 का रेसिप्रोकल फाइंड करो, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 8 अपॉन 7, सिंपल। अब आपको दूसरा क्वेश्चन दे दिया, मान लो क्या 13 अपॉन 7 का रेसिप्रोकल फाइंड करो, तो आप क्या करोगे? 7 अपॉन 13, यही है इसका क्या? रेसिप्रोकल। एक और क्वेश्चन दे दिया 1 3 अपॉन 8, अब ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि आप 8 अपॉन 3 कर दो, ऐसा नहीं होता है। तो आप क्या करोगे? इसको सिंपल पहले सोल्व करोगे, तो 8 1 जा 8 प्लस 3 11 अपॉन 8। अब इसका रेसिप्रोकल निकालो, क्या होगा? 8 अपॉन 11, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं एक और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमारे डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये हमें क्या बोला हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्या 3 1/2 अपॉन में 14, ये हमको ऐसे लिख के दे दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे बताओ? तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखो 3 2 जा 6 प्लस 1 7 अपॉन 2 अपॉन में 14, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 7 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 14, ऐसा भी लिख सकता हूं। फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 7 अपॉन 2 इंटू 1/14, क्योंकि अगर मैं डिवाइड हटाऊंगा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ऊपर नीचे। तो 7 1 जा 7 2 जा, आंसर क्या आ गया? 1/4। आया समझ में? वैसे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, हमें क्या दिया हुआ है 2 1/2 अपॉन में 4 1/6, ये आपको दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे? पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा? 5 अपॉन 2, नीचे क्या होगा? 25 अपॉन 6। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं 5 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 25 अपॉन 6। अब मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूं तो क्या करूंगा? 5 अपॉन 2 इंटू 6 अपॉन 25, तो 5 1 जा 5 5 जा, ठीक है, 2 1 जा 2 3 जा, तो क्या आंसर आया मेरे पास? 3 ऊपर बचा और 5 नीचे बचा, यही मेरा फाइनल आंसर आ गया। हुआ क्लियर? अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे अब ये थोड़ा क्वेश्चन देखो, ये हमको दिया हुआ है क्या 4 1/6 प्लस 2 1/3 अपॉन में क्या दिया हुआ है 7 1/8 माइनस 6 3/4, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें आप क्या करोगे? इसमें आप क्या करो, पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लो, फिर नीचे वाले को सॉल्व कर लो। तो देखो अब हम क्या करेंगे बताओ? सिंपल है, 4 6 24 प्लस 1 25 अपॉन 6 प्लस 2 3 का 6 7 अपॉन 3 अपॉन में क्या है 8 8 7 जा 56 प्लस 1 57 अपॉन 8 माइनस 6 4 था 24 प्लस 3 27 अपॉन 4, ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करोगे? इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, देखो 25 अपॉन में 6 प्लस 7 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 57 अपॉन में 8 माइनस 27 अपॉन में 4, ऐसा लिख सकते हो ना। तो सिंपल है, क्योंकि ये डिवाइड में है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, क्या फर्क पड़ रहा है? अब मैं क्या करूं बताओ? सिंपल, तो ये क्या है, इनका एलसीएम क्या निकालना, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं, इजीली कर सकता हूं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं मैं, चलो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो क्या हो गया? एलसीएम सेम हो गया कि नहीं हो गया? ये भी 6 ये भी 6, तो मैं ऐसे कर देता हूं 25 अपॉन 6 प्लस 7 इंटू 2 अपॉन में 3 इंटू 2, आया समझ में? तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, कितना हो जाएगा 25 अपॉन 6 प्लस 14 अपॉन 6,
तो क्या आएगा बताओ बताओ। तो 6 और ये 25 प्लस 14 कितना होता है 9 और 3 39। अब यहां पे देखो इस साइड भी सॉल्व कर लूं तो इसका एलसीएम क्या आएगा, सिंपल में मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 कर दूं यहां पे भी तो सेम हो गया ना 8। तो हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 57 अपॉन 8 माइनस कितना होगा बताओ माइनस अपॉन में 8 फिर 27 इंटू 2 कितना होता है 54 आया समझ में। तो डिवाइडेड बाय तो ये कितना एलसीएम हमारे पास सेम आ गया कि नहीं आ गया। तो 8 और ये कितना हो जाएगा 55 57 माइनस 54 कितना हो गया 3। तो हमारे पास कितना आ गया ये डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 8। तो मैं अब इसको क्या कर सकता हूं सिंपल इसको मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूं इसको उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा बताओ 39 अपॉन 6 इंटू 8 अपॉन 3 यही होगा ना। तो अब 3 से कट गया ये और 3 13 जा 13 टाइम जाएगा ना 13 3 जा 39 हो गया और 2 3 जा 2 4 जा तो कितना 2 13 को 4 टाइम काउंट करोगे तो कितना होगा हाँ 52 अपॉन 3 ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आपको आई होप आपको ये चीजें कोई क्लियर हो रही है। अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज आप पूछे कमेंट सेक्शन में। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन है वो थोड़े लेंथी है और उसको सिंप्लीफाई करना है हमें है ना। थोड़े लेंथी लगेंगे थोड़े टफ भी लगेंगे लेकिन है बहुत ही आसान। कैसे चलो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्या 9 अपॉन 29 ऑफ 11 7 अपॉन 8 ऑफ 5 31 अपॉन 45 डिवाइडेड बाय क्या 76 और इसके ऊपर ये लाइन खींच दी है। इस लाइन का मतलब पता है आपको क्या होता है। इस लाइन का मतलब ये होता है कि पहले हमें यही चीज सॉल्व करनी है ठीक है। तो हम पहले इसी को सॉल्व कर देंगे क्या टेंशन है। तो अब देखो क्या होगा 9 अपॉन 29 ऑफ इसको सिंप्लीफाई करो 88 प्लस 7 कितना हो गया 95 अपॉन 8 ऑफ अब देखो इसको भी सॉल्व करो 45 इंटू 5 करो तो कितना आएगा 225 प्लस 31 256 अपॉन में 45 डिवाइडेड बाय 76। अब डिवाइड को मैं क्या कर सकता हूं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 76 प्लस 5 अपॉन 27। इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे सिंपल पहले इसको सॉल्व करो। ये ऑफ क्या है ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। तो देखो ये तो वैल्यू ऐसे कैसे उतरी हुई है इसको अभी मैंने सॉल्व नहीं किया इसको मैंने ऐसे उतार दिया ठीक है। अब हम क्या करेंगे पहले इसको सॉल्व करते हैं 95 इंटू 8 अपॉन में 8 इंटू 256 अपॉन में 45 इंटू 1 अपॉन 76 प्लस 5 अपॉन 27। इतना हो गया क्लियर। अब इसको भी चलो लिख ही देता हूं जब इतना लिख दिया है तो 29 ऑफ ठीक है। अब देखो ये 2 से कटी वैल्यू तो कितना आया 2 3 जा एंड 2 8 जा फिर ये भी 2 से कटा तो कितना आया 2 1 जा 2 2 जा 2 8 ठीक है ये आया आपका। फिर इसको भी 2 से काटा तो ये 19 आ गया इसको भी 2 से काटोगे तो 64 आ गया। क्लियर हो गया। ये 8 से कट गया तो 8 8 जा 64 क्लियर हुआ इतना। अब ये देखो ये 5 से कट गया कितना 9 टाइम और ये 19 टाइम ये 19 और ये 19 कट गया तो बचा क्या अंदर 8 अपॉन 9 ही तो बचा। अब देखो 9 अपॉन 29 ऑफ क्या बचा हमारे पास 8 अपॉन 9 प्लस 5 अपॉन 27 यही बचा ना। तो अब हम क्या करेंगे सिंपल इसको सॉल्व कर ले ब्रैकेट वाले को 29 ऑफ तो कितना होगा बताओ। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा है बेटा तो एलसीएम आ रहा है हमारा 27 तो मैं इसको किससे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ये 27 हो गया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 18 3 जा 8 3 जा 24 अपॉन में 27 प्लस 5 अपॉन में 27
अब मैंने इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, अब आसान हो गया। 9/29 क्या हो जाएगा बताओ? 24 प्लस 5 कितना हो गया? 29 अपॉन में कितना हो गया? 27। यही हुआ ना। अब देखो ये 29 से 29 कट गया, 9 1 जा 9 3 जा, तो आंसर कितना आया? 1/3। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें आसानी से आ जाएंगी, है ना। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। तो देखो बहुत ही आसान है, आपको सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर आप स्टेप्स फॉलो कर रहे हो तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी। अब हमको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो 3/4 डिवाइडेड बाय 2/4 ऑफ, क्या दिया हुआ है आपको ऑफ में? 2/9 प्लस 3/5, ये आपको दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे? पहले ब्रैकेट वाली चीजें सॉल्व कर लोगे ना। तो हम पहले ब्रैकेट वाली, बस जो भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दी हुई है उसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा बताओ? सिंपल मैं कैसे लिख सकता हूं? 3/4 इंटू 4/2 कर सकता हूं। अब ये क्या हो गया? ये 4 से 4 कट गया। अब ये ऑफ क्या है? इंटू है, तो 2 9 जा 18 प्लस 2 20/9 प्लस 3/5, यही हुआ ना। तो अब ये क्या आ गया आपका? 3/2 इंटू 20/9 प्लस 3/5। तो ये देखो ये 20 है ना, तो ये हो गया 10, 3 1 जा 3 3 जा, तो हमारे पास क्या हो जाए? 10/3 प्लस 3/5, यही बचा ना। तो अब हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना आ गया? 15 है एलसीएम, आप निकालोगे तो आ जाएगा। मैंने बता दिया एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो आप 10/3, 3 में क्या मल्टीप्लाई करो? तो सिंपल 5 मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 3/5, तो 5 में क्या मल्टीप्लाई कर दो? 3, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आंसर क्या आ गया आपका? 50/15 प्लस 9/15, तो विच इज इक्वल्स टू 59/15, यही आपका फाइनल आंसर है। अगर ये आपको बोलते हैं कि कन्वर्ट इट इनटू द मिक्स फ्रैक्शन, देन यू हैव टू कन्वर्ट, अदरवाइज लीव इट। और कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू द मिक्स फ्रैक्शन, दैट आई हैव गिवन, that I have already explained in my previous video. So please go through it and you will be easily understand. So next question की तरफ हम चलते हैं हमारा। अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आता है लास्ट जो हम देखते हैं। देखो ऐसा है, काफी सारे क्वेश्चन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें मैंने अच्छी तरीके से समझाई हुई है। आप रैशनल नंबर में भी जाओगे, रैशनल नंबर के जो एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं उसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो होती है, तो आप उसको भी देखोगे तो भी आपके फ्रैक्शन क्लियर होंगे। और रैशनल नंबर वाला कोई अगर देखना चाहता है कि रैशनल नंबर में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ये सिंपल, रैशनल नंबर में भी यही प्रोसेस फॉलो होती है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे लास्ट टॉपिक हमारा है, दो फ्रैक्शन नंबर है। उन दो फ्रैक्शन नंबर के बीच में हमें एक फ्रैक्शन नंबर डालना है, वो कैसे डालेंगे तो वो अब हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं सिंपल, आ जाते हैं कैसे? जैसे इन्होंने हमको दे दिया क्या? 3/5 एंड 4/5, इनके बीच में मुझे क्या करना है? फ्रैक्शन नंबर डालना है। तो मैं क्या करूंगा? अब इन्होंने मान बोल दिया कि चलो 5 फ्रैक्शन नंबर डालो, तो मैं क्या करूंगा? मल्टी डिवाइडेड बाय 6 से कर देता हूं दोनों साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 6 3 18 अपॉन में 30 है ना। और यहां पे क्या हो जाएगा? 24/30। तो अब देखो 18 के बाद क्या आता है? 19/30 है ना। 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो 1 2 3 4 5 नंबर बोले थे और मैंने 5 नंबर कैसे किया? सिंपल इसको मल्टीप्लाई 1 एक्स्ट्रा करके आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां पे तो लाइक फ्रैक्शन थे, अब मान लो आपको ऐसे बोल देंगे। चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे किया। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे आपको बोल देंगे 4/5 एंड 5/3, इसके बीच में मुझे क्या करना है? फ्रैक्शन नंबर ऐड करने हैं। तो मैं क्या करूंगा? सिंपल, पहले ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दे, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 3 कर दे, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दे, इसको भी मल्टीप्लाई बाय
5 कर दें तो ये क्या हो जाएगा 12/15 और ये भी क्या हो गया 25/15। अब देखो इसके बीच में ऑलरेडी इतने नंबर है 12 से लेकर 25 तक। अब आपको बोल देंगे 100 डालना है भाई, तो आप क्या करोगे? तो सिंपल है, आप कितने भी हजारों भी डाल दो, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय क्या कर दो 100 कर दो। यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100 कर दो, जितने भी नंबर चाहिए वो सारे आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो मेरे को नहीं लगता अब इस फ्रैक्शन नंबर में आपको कोई भी डाउट है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको डाउट है तो प्लीज आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज जितना ज्यादा हो सके इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। ओके।